हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 20 लाख से कम अनसिक्योर्ड लोन हो या ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, क्या ये डीआरटी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी वीडियो पे आज हम चर्चा करेंगे कि 20 लाख से अगर कम का लोन है तो क्या ये डीआरटी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इनके बारे में देखिए दोस्तों, अगर 20 लाख से अगर एक भी रुपये कम है, अगर 20 लाख से एक भी रुपये कम है तो ये डीआरटी में नहीं जा सकते हैं। और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो क्या ये डीआरटी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आज इसी वीडियो पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों, और ताकि हम मोटिवेट हो कि हाँ हमारे चैनल को ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 20 लाख से डीआरटी में क्या जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है, बहुत से लोगों का सवाल क्या आता है कि सर कि मैं 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा हूँ, 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा हूँ। अब मैं बताऊंगा, अगर आप 1 करोड़ लोन ले रखे हैं तो क्या हो सकता है कि आप 15 कंपनियों से ले रखे हों, 20 कंपनी से एनबीएफसी बैंकों से ले रखे हों। अगर 15-20 बैंकों से ले, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 12 लाख, किसी से 13 लाख, तो ऐसे ऐसे करके लिए हैं, तो क्या ये एनबीएफसी कंपनी क्या डीआरटी जा सकती है? नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। सवाल ही नहीं बनता। आप 1 करोड़ रुपए ले रखे हैं, अगर अलग अलग कंपनियों से ले रखे हुए हैं, उसके बाद क्या ये डीआरटी जा सकती है? नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि 20 लाख से अगर एक भी रुपए कम है, ये एनबीएफसी कंपनी बैंक की एक साथ जुड़ती नहीं है कभी कि ये अलग करके। हाँ, इस तभी हो सकता है जब सेम बैंक से लिए होंगे, लेकिन आप अलग अलग बैंकों से लोन लिए हैं तो ये सेम नहीं हो सकती, ये डीआरटी में नहीं जा सकते हैं। और ना ही अवार्ड पास करके आपके आके अटैच अचल संपत्ति को अटैच कर दें, संपत्ति को अटैच कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इनके खिलाफ कब डीआरटी में जाएंगे? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और आप कमेंट करेंगे कि कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या डीआरटी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अगर 20 लाख से अगर कम का लोन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 20 लाख से अगर कम है क्या डीआरटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप बताएंगे कि हाँ डीआरटी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इस पर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों हम बताएंगे। अगर जैसे आप मान लीजिए कि आप 20 लाख से किसी, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा है और एनबीएफसी कंपनी से ले रखा है। एनबीएफसी कंपनी मतलब यही एनबीएफसी कंपनी जो बैंक देती है। तो बैंक से मतलब अगर आप 15 बैंकों से ले रखे हैं, अगर आप 1.5-2 करोड़ रुपए लोन ले रखे हैं, आप किसी में 20 लाख से ज्यादा नहीं लिए हैं। मतलब 20 लाख किसी से 10 लाख से शुरू में, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, तो आप कम लिए हैं। अगर 20 लाख से एक भी, अगर 19 लाख 9 हजार आप उसमें 100 रुपए कम है तो डीआरटी नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल डीआरटी ये नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह होता है कि ये नहीं कि डीआरटी, और डीआरटी तभी जाएंगे जब 20 लाख से अगर एक भी रुपए अगर है, अगर 20 लाख 1 रुपए है तो भी ये डीआरटी चले जाएंगे और वहां से अवार्ड लेके अटैच कर सकते हैं, संपत्ति को अटैच कर सकते हैं। तो ये जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन हो। अब हम सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड का लोन लेना मतलब खुद पे कब्र खोदना। क्रेडिट कार्ड का लोन लेना मतलब खुद का कब्र खोदना, खुद का कब्र खोदना। एक बहुत से लोगों ने 7-7, 8-8 कब्रें खोदी रखी हैं, 8-10 क्रेडिट कार्ड का लोन लेके कब्र खोद रखे हैं। अब बात करेंगे, अगर मान लेते हैं क्रेडिट का अगर 1 क्रेडिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड है, अगर सेम बैंक से ले रखे हैं, मान लीजिए 10 क्रेडिट कार्ड, 1 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन ले रखे हैं तो सारे अमाउंट जोड़कर अगर 20 लाख से कम एक भी रुपए हो रहा है तो ये डीआरटी नहीं जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि डीआरटी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर ये क्रेडिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड अगर सेम बैंक से लिए हैं, तो अगर 10 क्रेडिट कार्ड सेम बैंक से लिए, अगर 20 लाख से कम रुपए का है, एक भी रुपए कम है तो डीआरटी नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपके खिलाफ डीआरटी में जाके वहां से लेके आपकी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं, तो आपको स्टे लेना होगा।
इसके बारे में आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमसे नोटिस का रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, वेरिफिकेशन कराने के लिए अगर आप हमसे नोटिस में जुड़ते हैं, अगर बनवाते हैं तो आप वहाँ पे हम बता देंगे क्या होता है। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स से नीचे देखेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए, लेटर का वेरिफिकेशन, नोटिस का रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी, तो आप नोटिस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे बैंक की भाषा में, जैसे आप बैंक की भाषा में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को क्लब बोलते हैं, एनबीएफसी भी जा सकती है। अगर 20 लाख से ज्यादा का है, 20 लाख से ज्यादा है तो ये डीआरटी पहुंच जाएंगे, वहां जाके आपके खिलाफ को अटैच कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर आपको लोन 2 करोड़ रुपए ले रखे हैं, मान लीजिए कि आप लोन 2 करोड़ रुपए ले गए और 15-20 कंपनी से ले रखे हैं, 15-20 एनबीएफसी कंपनी कम से कम हजारों हैं, अब ये नहीं बता सकते कितनी है, कंपनी जुड़ा नहीं सकते। तो अगर 20 कंपनी से अगर आप लोन ले रखे हैं 20 लाख से ज्यादा, तो ये डीआरटी नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल डीआरटी नहीं जा सकते अगर 1 भी रुपए कम है। अब आती है कि आप कब डीआरटी जा सकते हैं, आप इनके खिलाफ कब डीआरटी जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होती है कि आपके खिलाफ तो डीआरटी जा सकते हैं अगर ज्यादा का है, अब इनके खिलाफ आप डीआरटी कब जा सकते हैं। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप डीआरटी कब, मान लीजिए कभी अगर आप 25% से भी ज्यादा, अगर 25% से ज्यादा आप EMI पे कर चुके हैं, EMI पे कर चुके हैं, तो आप इनके खिलाफ डीआरटी जा सकते हैं। आप इनके खिलाफ डीआरटी जा सकते हैं। इनके खिलाफ डीआरटी अगर आप 10% भी पैसा पे किए हैं तो भी डीआरटी जा सकते हैं, ये नहीं कि 25%। अगर आप 10% पैसा पे किए हैं तो इनके खिलाफ भी आप डीआरटी जा सकते हैं, एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ भी डीआरटी जा सकते हैं, और वहां से जाके आप ले सकते हैं। ये हमारे देश की कानून होती है, हमारे देश की संविधान है। ये नहीं कि आप लोन ले रखे हैं तो आप कोई क्राइम कर दिए हैं, कोई क्राइम की श्रेणी में आने लगे हैं, ये नहीं कोई अपराध कर दिए हैं। लोन लिए तो कोई एक गलत काम नहीं किए, ये ना तो कोई गलत है, आपकी स्थिति नहीं सही होने की वजह से आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोचा होगा कि मैं लोन नहीं भरूंगा, कोई किसी के दिमाग में नहीं होगा कि मैं लोन नहीं भरूंगा। लोन सब सोचते हैं कि मैं अपना भर के अपने सिविल को सही करूंगा, और कोई सिविल नहीं खराब करना चाहता है, कोई बैंक से रिश्ता नहीं मोड़ना चाहता है। वो उनकी एक विश्वास होती है कि कभी ना कभी हमारी मजबूरी होगी, बैंक से हमको लोन लेके हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। हर कोई चाहता होगा कि हमारा सिविल नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति गड़बड़ा जाती है, लोन नहीं भर पाते हैं और उनका सिविल 0 कर देते हैं, 300-400 कर देते हैं, जो बैंक उनको देख के नफरत करने लगती है, भविष्य में कभी लोन नहीं देती है। तो दोस्तों कोई सिविल नहीं खराब करना चाहता, तो मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे के अपने सिविल को मेंटेनेंस रखिए, सिविल को कभी खराब मत करिए। हमारा तो यही उद्देश्य है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इनका पैसा दे के और सिविल को मेंटेनेंस रखिए। सिविल अच्छा रहेगा तो भविष्य में आपको कभी भी लोन मिलेगा, हर चीज बैंक से अच्छा रहेगा। तो कोई नहीं खराब करना चाहता है अपना सिविल, कोई खराब नहीं चाहता है, हर लोग चाहते हैं कि हाँ मेरा सिविल अच्छा रहेगा तो हमको लोन मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे आर्बिट्रेशन का, और हमारे देश में हमारे भारत में कोई सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है, हमने बता रखा है और हमने कई वीडियो में बोल रखे हैं कि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है हमारे भारत में। ये अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अचल संपत्ति को, अगर आप सोल आर्बिट्रेटर मतलब ये एक जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, जिसे गजिस्ट्रेटेड ऑफिसर कहते हैं। ये बैंक के ही सीनियर ऑफिसर होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो उनको रखा जाता है, उनके माध्यम से ये सोल्व आर्बिट्रेशन की नोटिस की प्रक्रिया होती है। और आर्बिट्रेशन की नोटिस की अगर प्रक्रिया हो रही है आपके साथ, अगर आई है तो उस नोटिस का जवाब दे दीजिए, नहीं देंगे तो चल संपत्ति को अटैच कर देंगे, चल संपत्ति को। और चल अचल, हमारे देश में 2 तरह की संपत्ति होती है, तो हमारे देश में 2 तरह की संपत्ति होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है चल, एक अचल। चल का मतलब होता है जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी, ये सब अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी बंगला, घर, ये सब होती है। लेकिन चल संपत्ति में जो चीज चल सकती है, फ्रिज चल सकती है, कूलर चल सकता है, पंखा चल सकता है, गैस चल सकता है, सिलेंडर चल सकता है, ये सब चल संपत्ति, इन सबको अटैच कर सकते हैं और इन सबको आपको उठा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज अगर यहाँ से हमको मुंबई ले जाना है तो क्या घर द्वार लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, घर तो यहीं रहेगा ना, घर तो नहीं ले जा सकते हैं। अगर तो चल संपत्ति को ले जा सकते हैं। चल संपत्ति मतलब
टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी ये सब चल सकता है, तो ये सब ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इनसे घबराए नहीं। अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं या किसी तरह से भी हरासमेंट करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको बहुत हरासमेंट करते हैं या आपके एनबीएफसी लगातार कॉल आ रहा है, तो कॉल को इग्नोर करिए। अगर कॉल आप उठा सकते हैं तो उठाइए, नहीं उठा सकते हैं तो इससे डरिए मत कि हम कॉल नहीं उठाएंगे तो हम फंस जाएंगे किसी तरह से। तो फंसेंगे नहीं, आप फंसेंगे नहीं। ये आपकी मोबाइल है, आपका इजाजत बिना अगर आपके पास समय है तो उठाइए, क्योंकि 1 कॉल हो, 2 कॉल हो, 4 कॉल हो, 5 कॉल हो, 10 कॉल हो, 20 कॉल हो, तो समझ में आता है कि हाँ उठा ले। अगर दिन भर में 100 कॉल, 500 कॉल, 600 कॉल कर रहे हैं तो आपको कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई नहीं उठा सकता है, कोई इतना नहीं उठा सकता है। 1 कॉल, 2 कॉल, 4 कॉल तो समझ में आता है कि हाँ कॉल उठा के बात कर लीजिए। अगर 10-10 कॉल दिन भर में 100 कॉल आ रहे हैं तो आपको उठाने की जरूरत नहीं है कॉल को। और कोई नोटिस आती है, नोटिस कौन सी आती है? रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का अगर कोई भी नोटिस आती है तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं, हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। और कोई सेटलमेंट लेटर आता है, जैसे सेटलमेंट लेटर आता है तो कभी आप भूल के भी पैसा मत दीजिए। ये रिकवरी एजेंट, आप उसको वेरीफाई करवाइए कि ये सेटलमेंट लेटर सही है कि जेन्युइन है कि फेक है। अगर फेक है तो आपको कभी पैसा नहीं, और ध्यान रखिए कि कभी लिंक पर 1 भी रुपए नहीं देना है आपको। तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी डूब जाए, आपका सेटलमेंट भी ना हो। तो लिंक पर कभी आपको 1 रुपये नहीं देना है। जब भी देना है अपने लोन अकाउंट में देना है, और इसको एक बार वेरीफाई करा लीजिए। कभी कभी लोन अकाउंट में भी पैसा गड़बड़ा जा रहा है तो आप एक बार वेरीफाई करा के उसके बाद आप दीजिए बैंक को। इससे बैंक से समझ में आएगा हाँ पैसा सही जगह गया है। ठीक। और दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए या कोई रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस बनवाना है यार किस्त, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने बातों को